अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सपना है और मैंने लास्ट वीडियो में द लिविंग वर्ल्ड जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कुछ पोर्शंस कंप्लीट कर लिए थे। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स देखना शुरू कर दिया था, जिसमें हम ग्रोथ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू कर दिया था, जिसके पॉइंट्स थे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, जिसमें से ग्रोथ वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ रिप्रोडक्शन। If I ask you what is reproduction, your answer should be the production of new individual or progeny is called reproduction. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने मिलते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने मिलते हैं, बस सभी में मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये जो रिप्रोडक्शन है दे आर नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको लग रहा होगा ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन नहीं। मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है कि ये क्या होते हैं प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में, कि वो कैरेक्टर्स जो बिना एक्सेप्शन के लिविंग बींग्स में प्रेजेंट हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलते हैं, उन्हें डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। तो जो ग्रोथ था हमने देखा था कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी देखने मिल रहा था। और आपको लग रहा होगा रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग थिंग्स में देखने नहीं मिल रहा है, फिर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? ये इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी एक्सेप्शन है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेराइल कपल्स, जो वर्कर बीज होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कल को आपको कोई पूछता है कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपका आंसर होना चाहिए नहीं, और रीज़न आप ये बता सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस। जिसमें गैमेट का फ्यूजन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है एसेक्सुअल स्पोर्स, जो कि एल्गी और फंजाइज में देखने मिलता है। सेगमेंटेशन, बडिंग। बडिंग तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि हाइड्रा में देखा जाता है कि जो पेरेंट बॉडी है उसमें कुछ बर्ड्स बनते हैं, फिर वो पेरेंट सेल से डिटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करते हैं। और जो ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो भी प्रोजेनी बनते हैं वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के, उनमें किसी तरह का जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट इज़ द रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस एंड द प्रोजेनीज विल बी फॉर्म। इसमें जो प्रोजेनी बनते हैं वो अपने पेरेंट्स को कम्प्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उनमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलता है। जैसे कि ह्यूमंस में आप देख सकते हैं, बताना मैं भूल गई कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है अपने, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन दे आर सिनोनिम्स, ये सेम चीज़ होता है। ये कुछ दिस आर नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट। कहने का मतलब है कि जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अमीबा का एग्जाम्पल है। ये जो पेरेंट सेल है इसी से दो डॉटर सेल बन गए, मतलब दो न्यू इंडिविजुअल बन गए। तो ये अमीबा में इसी को ग्रोथ बोला जाएगा और इसी को रिप्रोडक्शन भी बोला जाएगा। ये कोई एक्सक्लूसिव या कुछ डिफरेंट इवेंट्स नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम थिंग। आई होप आपको रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। So what is metabolism? Metabolism is the sum total of all the chemical reactions occurring in our body. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हो सकता है या कैटाबॉलिज्म हो सकता है। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेटिक प्रोसेस और कैटाबॉलिज्म मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और all the living organism, both the unicellular and multicellular, exhibit the metabolism. ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देखने को मिलता है, दैट्स वाई इट इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, बिकॉज विदाउट एनी एक्सेप्शन इट इज़ फाउंड इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन है हम लोग आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो यानी लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लिविंग थिंग की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। उसको लिविंग रिएक्शंस बोल सकते हैं लेकिन लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर, जो कि है सेल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने कुछ ब्रीफ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, और जो हर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही मिलकर बना हुआ है, तो उनका जो बेसिक यूनिट है वो सेल होता है। The organisms can be divided into two types on the basis of cellular organization. It is unicellular organism and multicellular organism. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कंपोज होते हैं सिंगल सेल से। ये सिंगल सेल ही एक्सक्रीशन, डाइजेशन, डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये मल्टीपल सेल्स के बने हुए होते हैं। ये मल्टीपल सेल्स यानी ये सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम हैं, ये डिफरेंट स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं इनसाइड द बॉडी। और दिस इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टर और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। So moving to the next topic, that is consciousness. It is the last point in characters of living organism. इसका definition क्या है? The ability to sense the surrounding environment and respond to this environmental stimuli is called consciousness. Consciousness is defined as most technically complicated feature of living organism. चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक, सभी में कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? अगर हम सिंपल बताएं तो जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है, लाइक आपको अगर ठंड लगी, आपने स्वेटर पहन लिया, दिस इज़ कॉन्शियसनेस एंड दिस इज़ रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसी तरह प्लांट भी एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम कि कुछ प्लांट होते हैं जो स्पेसिफिक सीजन में ही फ्लावरिंग करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो ह्यूमन में कॉन्शियसनेस होता है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स होता है। उनमें एक टर्म यूज़ किया जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि सिर्फ ह्यूमन में देखने को मिलता है। दिस इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम दैट इज़ फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। These are all the points under the characters of living organism. हमने ग्रोथ देखा, मेटाबॉलिज्म देखा, कॉन्शियसनेस देखा, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन देखा। आई होप आप सभी को समझ में आया। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।